नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले करीब एक साल से मिडिल ईस्ट में जारी तनाव में अब एक नया मोड़ आ गया है। इजराइल के पड़ोसी और हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में कुछ इस तरह के हमले हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हिजबुल्लाह और उसका साथ देने वाला मुल्क ईरान इन हमलों का इल्जाम इजराइल पर लगा रहा है। दरअसल लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी के बाद अब सोलर एनर्जी के सिस्टम में भी धमाके हुए हैं। पिछले 2 दिन में इन धमाकों के 3 पैटर्न सामने आए हैं। पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल, जिनमें 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3500 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। इन धमाकों के बाद लोग मोबाइल फ़ोन छूने तक से डर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को हिदायत दी है कि वे अब फ़ोन की बैटरी निकाल कर फेंक दें। ये सीधा सीधा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का कारनामा बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि लेबनान ने पिछले कुछ महीनों में जिन पेजर्स या वॉकी टॉकी और सोलर सिस्टम को खरीदा था, उनमें इजराइल ने कुछ ऐसे विस्फोटक प्लांट कर दिए थे जिन्हें रिमोट के जरिए उड़ा दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल इस तरह का हमला करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर एक मनोवैज्ञानिक डर भरना चाहता है, ताकि पिछले करीब एक साल से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो एक जंग चल रही है उसे जीता जा सके। दरअसल पिछले साल अक्टूबर से ही, जब से इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपनी जंग को शुरू किया है, तभी से हिजबुल्लाह भी इजराइल के उत्तरी इलाकों में लगातार रॉकेट बरसा रहा है। इजराइल भी एयर स्ट्राइक्स करके उसका जवाब दे रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के लगातार हमलों के चलते उसकी यानी इजराइल के उत्तरी इलाके के हजारों नागरिकों को अपने घर छोड़कर इजराइल के अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट होना पड़ा है। और अब इजराइल की कोशिश है कि किसी भी तरह ताकत के दम पर हिजबुल्लाह पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो इजराइल पर हमले करना बंद करे और उन हज़ारों इजरायलियों की घर वापसी हो जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स के डर से अपने घरों को छोड़कर इजराइल के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट हो चुके हैं। लेबनान में हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाले हमलों के बीच इजरायली सेना के चीफ जनरल हर्जी हलेवी ने बुधवार को नॉर्दर्न कमांड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि इजरायली आर्मी अब भी ऐसी क्षमताओं से लैस है जिनका प्रदर्शन अब तक नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा कि जब इजरायली आर्मी युद्ध के लिए किसी राउंड को अंजाम दे रही होती है तो उसके अगले 2 राउंड की तैयारी पहले से ही कर ली जाती है। हलेवी का कहना है कि युद्ध के हर राउंड में हिजबुल्लाह को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ चीफ के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये साफ है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एक एक करके जब इन योजनाओं को एक्टिवेट किया जा रहा है और कोशिश ये है कि जब इन योजनाओं को एक्टिवेट किया जाएगा तो लेबनान में तबाही की तस्वीरें सामने आए और इसे एक तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर डाला जा सके। दरअसल इजराइल की सीमा से सटे देशों में लेबनान ही एक ऐसा मुल्क है जहां इजराइल के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले एक मजबूत मिलिशिया यानी हिजबुल्लाह का सिक्का चलता है। इजराइल के जो बाकी पड़ोसी मुल्क हैं उनमें इजिप्ट और जॉर्डन 2 ऐसे अरब देश हैं जिन्होंने कभी फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़े थे, लेकिन अब वो दोनों ही मुल्क यानी जॉर्डन और इजिप्ट इजराइल के दोस्त बन चुके हैं। जबकि एक और मुल्क जिसने जंग लड़ी थी वो है सीरिया। वो अपने अंदरूनी झगड़ों से में फंसा हुआ है और इराक भी अपने अंदरूनी मसलों में उलझा हुआ है। लिहाजा इजराइल किसी भी तरह से अपनी सीमा के करीब मौजूद हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना चाहता है। पिछली बार इजराइल ने अरब मुल्कों की जिन फौजों को हराया था, जो 3-3 अरब इजराइल युद्ध हुए थे, वो जो दौर था वो उस वक्त अरब वर्ल्ड में, अरब दुनिया में करप्ट सरकारों और कमज़ोर मिलिट्री पावर का दौर था। लेकिन इस बार इजराइल का मुकाबला उस हिजबुल्लाह के साथ है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिशिया माना जाता है। इसके सदस्य बेहद ट्रेंड हैं, डिसिप्लिन वाले लड़ाके माने जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह की मिसाइल पावर में भी अब काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हिजबुल्लाह की पावर को समझने से पहले आपको उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो हमास की तुलना में कितना ज़्यादा पावरफुल है और इजराइल उसको अपने लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मानता है और इजराइल से उसकी रंजिश की वजह क्या है। दरअसल इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान मुल्क मौजूद है और उसका दक्षिणी हिस्सा इजराइल के करीब है, यानी सीमा दोनों की लगती है। वहाँ मुस्लिम धर्म के शिया मत को मानने वाले लोगों की आबादी बड़ी संख्या में है। हिजबुल्लाह इन्हीं शिया मत को मानने वाले लड़ाकों का एक संगठन है, जिसकी एक पॉलिटिकल विंग भी है जो लेबनान की सत्ता में पार्टनर भी है।
साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिन की एक जंग भी हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। दोनों साइड्स को यानी हिजबुल्लाह और इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा था और उसी वक्त से लेकर इजराइल की फौज के मन में ये बात थी कि एक बार हिजबुल्लाह की फौजी ताकत को तहस नहस किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल का अस्तित्व ताकत के दम पर है और इस पूरे इलाके में इजराइल ने कोई जंग हारी नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ 2006 में जो 34 दिन की जंग हुई थी, वहाँ इजराइल जीता नहीं था। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को अपना परमानेंट दुश्मन मानता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ताकत भी काफ़ी बड़ी हुई है और हिजबुल्लाह इजराइल के बरक्स अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में भी लगा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि जंग के वक्त अगर जंग होती है तो हिजबुल्लाह करीब 40 से 50 हज़ार लड़ाकों की संख्या में अपने सैनिकों को उतार सकता है जंग में इजराइल में घुसने के लिए। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने एक बार दावा किया था कि उन्हें मिडिल ईस्ट के जो बाकी लाइक माइंडेड मिलिशिया हैं उसके संगठन अपने लड़ाके भेजने की ऑफर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया था, क्योंकि नसरल्लाह के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास अपनी खुद की 1 से 1.5 लाख लड़ाकों की फौज मौजूद है। हिजबुल्लाह के लड़ाके कई सालों तक सीरिया की सिविल वॉर में भी शामिल रहे हैं, लिहाजा ऐसा माना जा सकता है कि उनके पास सीधी जंग लड़ने का तजुर्बा भी मौजूद है। इस सब के अलावा हिजबुल्लाह के पास ईरान का साथ है। ईरान के सहयोग से ही इस इलाके में सीरिया और इराक जैसे देशों में और भी ज़्यादा हथियारबंद मिलिशिया मौजूद है, जो अगर जंग होती है तो हिजबुल्लाह की मदद कर सकते हैं। और अगर सीधे जंग में वो मिलिशिया शामिल नहीं भी हुए तो भी हिजबुल्लाह के लिए रसद और गोला बारूद की सप्लाई चेन को ये मिलिशिया मदद देकर बरकरार रख सकते हैं। यानी साफ है, गाज़ा में हमास के खिलाफ लगातार जारी जंग के साथ साथ इजराइल अब हिजबुल्लाह के साथ भी आर पार की जंग लड़ने का मन तो बना चुका है, लेकिन देखना यह होगा कि हिजबुल्लाह कितनी टक्कर अब उसे दे पाता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।